पॉल टिब्बेट्स ने सिर्फ 45 सेकंड में 1.4 लाख जापानी लोगों को मार डाला। जब जापान के लोगों ने उससे माफी मांगने को कहा तो उसने साफ कहा, पहले तुम चीनियों के सामने घुटनों पर झुककर माफी मांगो। उसने ये भी कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा यही करूंगा। वो शख्स था जिसने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। पॉल टिब्बेट्स। मीडिया इंटरव्यू में उसने कहा, लोग सोचते हैं कि मिशन के बाद मैंने अपराध बोध में शराब पीनी शुरू कर दी और आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने ना कभी शराब पी, न ही कभी आत्महत्या के बारे में सोचा। मैं हर दिन चैन की नींद सोता हूँ। उसने सारे सवालों का जवाब एक ही लाइन में दिया, परमाणु बम के नीचे कोई मासूम नहीं था। अगर जापानी जनता ने अपनी सेना का साथ न दिया होता तो इतने लंबे युद्ध की शुरुआत ही नहीं हो पाती। अगर लोग सच में शांति चाहते तो उनका देश इस तरह बर्बाद क्यों होता? जब बर्फ का पहाड़ गिरता है तो कोई भी बर्फ का टुकड़ा बेगुनाह नहीं होता। मैंने नानजिंग नरसंहार की डॉक्यूमेंट्री देखी है। जापानी सैनिकों ने बच्चों को संगीनों से उठा लिया था। वो लोग सिर्फ हिरोशिमा पर बम गिरने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्यों गिरा। अगर उन्हें लगता है कि मैं माफी मांगूं तो पहले उन्हें चीनियों के सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए। 6 अगस्त 1942 हिरोशिमा आसमान साफ था और फिर एक मशरूम जैसा बादल बना। तापमान 6000 डिग्री। पॉल ने लाल बटन दबाया। बम विमान से निकलकर जापान की जमीन पर गिरा। कुछ ही सेकंड में तेज रोशनी और जोरदार झटका चारों तरफ फैल गया। काले और लाल रंग का मशरूम क्लाउड उठने लगा। हजारों लोग अंधे हो गए। चारों तरफ सब कुछ जलकर राख हो गया। पूरा हिरोशिमा कुछ ही पलों में खत्म हो गया। रेडियो पर सिर्फ एक ही बात सुनाई दी, जो भी जिंदा था, इंसान हो या जानवर, सब जलकर मर गए। जापान ने पहले दावा किया कि हिरोशिमा पर बम नहीं गिरा था, बल्कि कोई उल्का पिंड मीटियोर गिरा था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने सेना को आदेश दिया, दूसरा बम भी गिरा दो। 9 अगस्त 1945 नागासाकी मौसम बादलों भरा था और फिर वहाँ भी मशरूम क्लाउड उठा। तापमान 5000 DGC। उस दिन नागासाकी की सड़कों पर सब अपने अपने जानने वाले थे और 80,000 लोग सीधे नरक पहुंच गए। हिरोशिमा के बाद जापान आत्मसमर्पण की सोच रहा था, मगर कुछ शर्तों के साथ। लेकिन नागासाकी के बाद उन्होंने हर शर्त छोड़ दी। उसी रात जापानी सम्राट ने आपात बैठक बुलाई और बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1945 टोक्यो रेडियो सम्राट ने पूरे जापान को आत्मसमर्पण की घोषणा सुनाई और सिर्फ 2 परमाणु बमों ने दूसरे विश्व युद्ध का अंत कर दिया। अगर आप भी फैट मैन, लिटिल बॉय और पॉल टिब्बेट्स को समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चाहे